आइए आज बात करते हैं नम्मा ब्यागी की। ये नाम शायद मिर्च के शौकीनों ने सुना भी हो। ब्याडगी मिर्च तो ऐसे काफी मशहूर है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास इस कंपनी की वेबसाइट, कुछ प्रेजेंटेशंस और ऑनलाइन लिस्टिंग से जुड़ी जानकारी है। देखते हैं ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। हाँ, ये कर्नाटक की कंपनी है। उनकी जानकारी से पता चलेगा कि वो काम कैसे करते हैं। हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि नम्मा ब्यागी की मिर्चें इतनी खास क्यों है, उनकी क्वालिटी का क्या सिस्टम है, और ये जो वो कहते हैं कि सीधे किसानों से माल लेते हैं। हाँ, वो मॉडल कैसे काम करता है असल में। चलिए देखते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? देखिए, नम्मा ब्याडगी जो है वो ब्याडगी शहर में ही बेस्ड है, हावेरी जिला, कर्नाटका। अच्छा, जिसे भारत की मिर्च राजधानी भी कहते हैं। बिल्कुल। ये 2021 में शुरू हुई थी, तो मतलब नई ही कंपनी है। होलसेलर और निर्माता दोनों हैं, और इसे चलाती हैं पूजा एस कुलकर्णी। और वो खुद को प्रीमियम सूखी लाल मिर्च और पाउडर का एक भरोसेमंद पार्टनर बताते हैं। और जो सबसे मजेदार बात लगी मुझे, वो है उनका मिर्च खरीदने का तरीका। हाँ, क्या है वो लिखते हैं कि सीधे ब्याडगी एपीएमसी, मतलब मंडी से ई टेंडरिंग के जरिए खरीदते हैं, किसानों से। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। उनका एक नारा भी है, फ्रॉम एपीएमसी टू योर किचन। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये मॉडल मतलब कोशिश है कि बिचौलिए हट जाएं। शायद इससे किसानों को अच्छा दाम मिलता हो और ग्राहक को ताज़ा माल। यही उम्मीद होगी। अच्छा, अब उनके प्रोडक्ट्स पे आते हैं। सूखी लाल मिर्च में ही कहते हैं 8 से ज्यादा किस्में हैं। हाँ, काफ़ी वैरायटी है। जैसे एक है ब्याडगी केडीएल, कड्डी वाली। हाँ, मैंने पढ़ा। वो थोड़ी सिकड़ी हुई सी होती है और तीखापन कम, शायद 12-15 हजार एसएचयू। एसएचयू मतलब स्कोविल हीट यूनिट्स। सही सही। तीखापन कम है केडीएल में, पर उसका रंग बहुत गहरा होता है। एएसटी वैल्यू जो है रंग की माप, हाँ हाँ। वो 200 से 240 तक होती है, जो बहुत ज्यादा है। अच्छा। फिर एक डब्बी स्टेमलेस किस्म है, उसको कश्मीरी या देगी स्टाइल भी कहते हैं। ओह, कश्मीरी देगी। वो तो रंग के लिए इस्तेमाल होती है ना ज्यादातर। बिल्कुल। तीखापन और भी कम, करीब 8-10 हजार एसएचओ, पर रंगत बढ़िया, एएसटी 50 से ऊपर। और अगर किसी को तेज मिर्च चाहिए? तो उसके लिए तेजा S17 है। पतली होती है पर तीखी बहुत। इनके अलावा भी कई हैं, गुंटूर सिंजेंटा 2043, सुपर 10, डीलक्स ब्याडगी 5531, वंडर हॉट, एंडो 5, देवनूर डीलक्स। मतलब लिस्ट लंबी है। अरे बाप रे, इतनी सारी! और ये अलग अलग क्वालिटी में भी आती होंगी। हाँ, मीडियम, बेस्ट, डीलक्स ग्रेड्स में, और डंडी के साथ या बिना डंडी के, वो भी ऑप्शन है। ये तो साबुत मिर्च की बात हुई। पाउडर का क्या, उसमें भी वैरायटी है? अरे हाँ, पाउडर में तो और भी ज्यादा, कहते हैं 10 से ज्यादा प्रकार हैं। अच्छा। जैसे जैसे? प्योर ब्याडगी पाउडर, डब्बी स्टेमलेस पाउडर, तेजा पाउडर। फिर वो खास ब्लेंड्स भी बनाते हैं। ब्लेंड्स मतलब मिक्स? हाँ, जैसे उत्तर भारतीय खाने के लिए अलग, दक्षिण भारतीय के लिए अलग। ये इंटरेस्टिंग है। और तो और कस्टमाइजेशन भी देते हैं। मतलब अगर आपको बिना डंडी वाला पाउडर चाहिए, या बिना तेल बिना नमक वाला, ओह, या फिर आपको चाहिए कि रंग ज्यादा हो या तीखापन ज्यादा, वो भी बन जाएगा। ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, कुछ खास ब्लेंड्स के नाम भी दिए उन्होंने। प्रीमियम एक्स्ट्रा स्पाइसी, जिसमें तेजा और कश्मीरी मिक्स है। सुपर डिलक्स है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। और एक जनता ब्लेंड भी है, शायद रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए। मतलब हर तरह के ग्राहक का ध्यान रखा है। हाँ, और सिर्फ मिर्च ही नहीं, हल्दी, अदरक, धनिया और हरी इलायची पाउडर भी बेचते हैं। इतनी सारी वैरायटी और कस्टमाइजेशन, तो जाहिर है क्वालिटी पर तो ध्यान देना ही पड़ता होगा। बिल्कुल। वो कहते हैं कि रंग के लिए एस्टा वैल्यू, तीखेपन के लिए एसएचयू, नमी की मात्रा, सफाई, इन सब की सख्ती से जांच करते हैं। बनाने की प्रक्रिया भी कहते हैं एफडीए अनुरूप है, और उनके पास एफएसएसआई लाइसेंस है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का आरसीएमसी सर्टिफिकेट भी है। ये सारे सर्टिफिकेशंस तो भरोसा बढ़ाते हैं। हाँ, उसका भी दावा करते हैं। ये सब मानक जरूरी होते हैं, खासकर जब आप होलसेल और एक्सपोर्ट में हो। सही बात है। अच्छा, और ये माल ग्राहकों तक पहुंचता कैसे है? पैकेजिंग और डिलीवरी का क्या सिस्टम है? पैकेजिंग तो हर तरह की है, छोटे 100 ग्राम के पाउच से लेकर 50 किलो के बोरे तक। अच्छा। और B2B यानी दूसरे बिजनेस के लिए या रीसेलर्स और एक्सपोर्ट के लिए वो कस्टम लेबलिंग और पैकिंग भी करते हैं। मतलब आपके ब्रांड के नाम से पैक कर देंगे। ये भी अच्छी सुविधा है। और डिलीवरी? पूरे भारत में डिलीवरी के लिए वो VRL लॉजिस्टिक्स, TCI फ्रेट का इस्तेमाल करते हैं, खासकर बड़े ऑर्डर्स के लिए। इंडिया पोस्ट भी है। और एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट के लिए वो इंडिया पोस्ट की खास सुविधा है, DNK यानी डाकघर निर्यात केंद्र, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे निर्यातकों के लिए अच्छी चीज है।
मैंने सुना है इसके बारे में। और ये भी सुनने में आया कि वो कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई वगैरह। हाँ, ऐसा उनकी वेबसाइट पर लिखा है। AI पावर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है शायद, और रियल टाइम प्राइस कैलकुलेटर भी। अच्छा, मतलब ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए आसानी। हाँ, लगता तो यही है। उनके ग्राहक भी अलग अलग तरह के हैं, होलसेलर, रिटेलर, एक्सपोर्टर, रेस्टोरेंट वाले, होम शेफ, यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड वाले भी। और आजकल ओएनडीसी का भी जिक्र था। हाँ, ONDC खरीदार भी उनके ग्राहक हैं, और वो इंडिया मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो हैं ही। तो मतलब पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, फार्म से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक। सही है। पर ये सोचना दिलचस्प है कि ये जो एपीएमसी से सीधे ई टेंडरिंग वाली बात है, हाँ। ये वाकई ब्याडगी के किसानों के लिए और हम जैसे ग्राहकों के लिए मसालों की कीमतों और क्वालिटी पर कितना असर डालती होगी। क्या सच में बिचौलिए हटने से फायदा दोनों तरफ पहुंचता है? ये एक अहम सवाल है। और ये भी कि मिर्च की इतनी सारी किस्मों में स्पेशलाइज करना, ये कैसे दिखाता है कि भारत में खाने पीने की कितनी विविधता है। बिल्कुल, हर इलाके का अपना स्वाद, अपनी मिर्च की पसंद। हाँ, हर मिर्च का अपना एक कैरेक्टर है। ये सोचने लायक बात है।